हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सभी? तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज की जो अपना लेक्चर चल रहा है क्रॉप क्लासिफिकेशन का, एग्रोनॉमी क्रॉप का जो वर्गीकरण है, उसके अंदर अपने कल की क्लास में जो प्रीवियस अपनी क्लास थी, लास्ट की जो क्लास थी, उसके अंदर अपने किया था प्रकाश संश्लेषण के आधार पर क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें C3, C4 और क्रैम प्लांट्स के बारे में अपने देखा है। जिस कैंडिडेट ने नहीं देखी है वो क्लास लास्ट का प्रीवियस लेक्चर 4 नंबर लेक्चर, तो वो आप देखिए। आज अपना 5 नंबर का लेक्चर है और 5 नंबर लेक्चर में अपने क्या करेंगे आज की क्लास में, दीप्तिकालिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे। दीप्तिकालिता, फोटो पेरियोडिज्म, या इसको बोल देते हैं पर दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता बोल दो या पर दीप्तिकालिता, या इंग्लिश का शब्द याद रखो फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, क्या होता है, क्या है ये दीप्तिकालिता? इसकी पहले थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि कोई प्लांट्स है, अपना कोई भी क्रॉप्स है, ये उसका प्लांट्स है, मान के चलो ये उसका प्लांट्स है, इस पर आई पत्तियां वगैरह आ गई। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या आते हैं, फूल आते हैं। कोई भी प्लांट्स का फिर फ्लावरिंग स्टेज चलती है। जैसे ही इसके अंदर फूल आते हैं तो इस फूल आने के लिए इन फूलों को कितना सनलाइट चाहिए, प्रकाश, कितनी सनलाइट चाहिए? तो प्रकाश कहां से आएगा? सूर्य से आएगा। कि कोई भी क्रॉप का फूल आने के समय सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या क्रिया है, क्या उसकी रिएक्शन है, क्या उसकी एक्टिविटी है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, उसको अपनी दीप्तिकालिता बोल देते हैं। कि दीप्तिकालिता क्या है? दीप्तिकालिता क्या है कि पौधे में फूल आने के टाइम या फूल आने की अवस्था में पौधे का प्रकाश के प्रति क्या अनुक्रिया बोल दो, प्रतिक्रिया बोल दो, क्रिया बोल दो, कुछ भी बोल दो आप ना। तो पौधों की फूल आने के टाइम सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या क्रिया है, उसी को अपने क्या बोल देते हैं, उसी को अपने दीप्तिकालिता। चलो लिख देता हूं मैं डेफिनेशन। दीप्तिकालिता की डेफिनेशन क्या होती है? दीप्तिकालिता किसको बोलते हैं? पौधों में फूल आने के समय, पौधे का सूर्य के प्रकाश के प्रति, सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया, अनुक्रिया बोल दो या प्रतिक्रिया को दीप्तिकालिता कहते हैं। कि कोई भी प्लांट्स है उसमें जब फूल आएंगे उस टाइम उसका सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या रिएक्शन होता है, उसी को अपने दीप्तिकालिता बोल देते हैं। देखो, दीप्तिकालिता के आधार पर प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, मोस्टली 3 प्रकार के। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल, इसके आधार पर है दीप्तिकालिता। यहां पर लिख देते हैं अपने अलग से। लॉन्ग डे प्लांट है पहले, शॉर्ट डे, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, फिर लॉन्ग डे प्लांट्स LDP, और फिर डे न्यूट्रल प्लांट। कौन से? डे न्यूट्रल प्लांट। 3 प्रकार के प्लांट। अगर अपनी बात करें शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे पौधे जब इसके अंदर फूल आएंगे, फ्लावरिंग होगी, तो इसको 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए। अगर सनलाइट की अपने बात करें, इनको कितनी सनलाइट चाहिए? तो प्रकाश चाहिए इनको लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए। तो ऐसे पौधों को अपने क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। लघु दिप्स पौधे, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? जिनको फूल आने के टाइम 12 घंटे से, अगर इनको 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, इनकी वानस्पतिक वृद्धि होती रहेगी, मतलब फूल नहीं आएंगे। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट के आपसे पूछे जाते हैं उदाहरण कि शॉर्ट डे प्लांट में कौन सी फसलें आती है, तो सिंपल सा याद रखो, खरीफ फसलें, खरीफ
फसलें, जितनी भी खरीफ सीजन की फसलें हैं वो कौन से प्लांट है, वो शॉर्ट डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट जिनको 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो वो लॉन्ग डे प्लांट अगर 12 घंटे से कम मिलेगा तो इनकी वानस्पतिक वृद्धि होगी, फूल नहीं आएंगे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं रबी की फसलें। रबी फसलें, रबी की जो फसलें हैं वो कैसे प्लांट हैं, तो वो लॉन्ग डे प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट, जिनकी फ्लावरिंग का प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, मतलब चाहे दिन 12 घंटे का है, चाहे दिन 6 घंटे का, चाहे दिन 7 घंटे का, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो उसको डे न्यूट्रल प्लांट बोल देते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, ठीक है, कपास है, कपास, उसके बाद में बकवीट है, बकवीट, या फिर टमाटर, ये फसलें हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च वगैरह। या फिर आप मान सकते हो कि स्पीसीज या किस्में, किन किन फसलों की बहुत सारी फसलों की किस्में हैं और स्पीसीज भी है। स्पीसीज व किस्में, किन फसलों की स्पीसीज व किस्में, देखो मक्का नेचुरल रूप से तो शॉर्ट डे प्लांट है, खरीफ का प्लांट है ये, पर इसकी कुछ किस्में या कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो डे न्यूट्रल कंडीशन में भी उग सकती है। ऐसा ही धान के अंदर है, ऐसा ही धान में है, ऐसा ही बाजरा के अंदर भी है, गन्ने के अंदर भी है, ऐसा चीजें, ठीक है। या फिर अपने देखें कि जैसे मूंग है, मसूर है, ठीक है, तो मूंग मसूर इनको भी लिख देते अपने, मूंग है, उड़द, मूंग, उड़द, मोठ, मसूर, ठीक है, ज्वार होगी। तो इनकी कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको अपने दूसरे सीजन में भी उगा सकते हैं, जिनको अपने दूसरे सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है। नोट डाल के एक अलग से कैटेगरी होती है, एनओटी नोट। इसके अलावा वो होता है मिड डे प्लांट। मिड डे प्लांट, मिड डे प्लांट कौन सा प्लांट होता है जिसको प्रकाश चाहिए 12 से लेकर 14 घंटे, कि ना तो 12 से कम ना 14 से ज्यादा। इसका एक ही उदाहरण है, वो उदाहरण है गन्ना। कौन सा है, गन्ना। मिड डे प्लांट कौन सा है, गन्ना है। मिड डे प्लांट कौन सा है, गन्ना। तो गन्ना कैसा प्लांट है, मिड डे प्लांट है। बाकी ये 3 कैटेगरी है प्रकाश अपनी दीप्तिकालिता के आधार पर कौन सा होगा, तो लिखा दिया आपको कौन सा होगा, ठीक है। 12 घंटे कर लेना, 9 दिया है, चाहे 10 दिया है, चाहे 12 कितना भी दिया है, तो 12 घंटे कर लेना, 12 से कम 12 से ज्यादा बिल्कुल होगा मसूर, ठीक है। अनिल चौधरी जी, ठीक है, मसूर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप खरीफ सीजन में भी पढ़ के आओगे, ठीक है। ठीक है, मिड डे प्लांट है, शुगर कैन मिड डे प्लांट है। फ्लावरिंग के टाइम होती तो है भाई, ठीक है। मेज का बता दिया अभी प्रदीप कुमार, वो देखो लिखा हुआ। मेज कैसा प्लांट है, तो मेज की कुछ किस्में ऐसी है। प्लांट कैसा है, वो शॉर्ट डे प्लांट है। प्लांट कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है। और इसकी कुछ किस्में और इसकी कुछ स्पीसीज जिसको अपने रबी के अंदर भी उगा सकते हैं, ठीक है। प्लांट कभी डे न्यूट्रल नहीं है मक्का, इसकी किस्में या इसकी ऐसी कुछ स्पीसीज है जिसको अपने उगा सकते हैं। ओके है, चलो ये कैटेगरी है किसके आधार पर, दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता क्या होती है, तो आपको बता दिया कि पौधे में जब फूल आएंगे, फूल आने के टाइम उसकी प्रकाश के प्रति क्या रिएक्शन है, उसको अपनी दीप्तिकालिता बोल देते हैं, फोटोपेरियोडिज्म। उसके आधार पर शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट। तो उदाहरण आपको याद रखने, खरीफ के प्लांट शॉर्ट डे हैं, रबी के लॉन्ग डे हैं, और डे न्यूट्रल के अंदर ये 5-4 प्लांट आप याद रख लो कि ये डे न्यूट्रल कैटेगरी के प्लांट है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट जो खरीफ के अंदर उगाते हैं,
लॉन्ग डे प्लांट जो रबी के अंदर, और डे न्यूट्रल प्लांट जो अपने हर एक सीजन में ग्रो किया जा सकता है, और मिड डे प्लांट एक गन्ना है जिसको 12 से लेकर 14 घंटे प्रकाश चाहिए। उसके बाद में है पुष्पक्रम, इनफ्लोरोसेंस, कि कौन सी फसल में कैसा पुष्पक्रम होता है, कौन सी फसल में कैसा पुष्पक्रम होता है इसके आधार पर। ठीक है, इसके हेडिंग लगा लेना आप। चलो, तो पुष्पक्रम एक तरफ पुष्पक्रम लिख देना, दूसरी तरफ क्रॉप लिख देना। ठीक है, पुष्पक्रम और क्रॉप। चलो, पुष्पक्रम और क्रॉप के आधार पर देखते हैं अपनी। एरो, एरो प्रकार का फूल होता है गन्ना के अंदर, शुगर कैन के अंदर गन्ना, तो गन्ना में होता है एरो। गन्ना में कौन सा होता है? एरो। रेसिम, रेसिम प्रकार का होता है किसमें? तो लिखो रेसिम प्रकार का सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर। मूंगफली, मूंगफली में बरसीम, रिज्का। उसके बाद में सोयाबीन, मूंगफली, बरसीम, रिज्का। तंबाकू। ठीक है, इसी के अंदर एक नीचे लिखोगे आप, ये एरो है, हिंदी के अंदर लिख देता हूं एरो। ये रेसिम है, और एक कक्ष रेसिम, एक्सिलरी रेसिम, कक्षत रेसिम। कक्षत रेसिम में लिखोगे आप दलहन फसल। ज्यादातर जो दलहन फसलें होती है उनके फूल को क्या बोलते हैं? कक्षत रेसिम बोल देते हैं। उसके बाद साइमोस, साइमोस में लिखोगे आप साइमोस, साइमोस। साइमोस में आप क्या क्या लिखोगे? साइमोस में लिखोगे जूट, मैस्टा, तिल, आलू, और एक लिखोगे आप एक्सिलरी साइमोस, कक्षत साइमोस, कक्षत साइमोस। कक्षत साइमोस में क्या लिखोगे? तो कक्षत साइमोस में लिखोगे आप कॉटन, कपास, कॉटन कपास, कक्षत साइमोस में। उसके बाद में कैपिटुलम, क्या लिखना है? कैपिटुलम, कैपिटुलम। कैपिटुलम में लिखोगे आप सूरजमुखी, सूरजमुखी। सूरजमुखी के बाद में कुसुम, कुसुम, और रामतिल नाइजर, मतलब रामतिल नाइजर। ये कौन सी है? जिसमें कैपिटुलम होता है। ठीक है, जिसमें कैपिटुलम होगा। नेचुरल रूप से मक्का क्या होता है? तो मक्का शोरडे प्लांट ही होता है भी। ठीक है, बता दिया मक्के का। ठीक है,
ये अलग अलग फूल प्रकार है ना। तो एरो गन्ने का, रेसीम सोयाबीन का, मूंगफली का, बरसीम का, रिजके का, तंबाकू का, या सरसों समूह। ठीक है। कक्षत, रेसीम, दलहन फसलें, साइमोस, जूट, मैस, तातिल, लालू। कक्षत, साइमोस, कपास, कैपिटुलम, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। उसके बाद में पेनिकल। पेनिकल किसमें होता है? तो पेनिकल की बात करें तो पेनिकल मिलेगा आपको एक तो धान के अंदर, धान में पेनिकल है, सोरगम ज्वार के अंदर, और एक याद रखना आप चुकंदर के अंदर। चुकंदर, इसमें क्या मिलेगा? पेनिकल। स्पाइक की बात करें, स्पाइक, स्पाइक, स्पाइक किसमें होता है? तो स्पाइक आपको मिलेगा गेहूं के अंदर, गेहूं में, जौ में, जई में, बाजरा में, मक्का में, सभी ग्रासेस के अंदर, घासों में स्पाइक। अम्बेल किसमें होता है? अम्बेल, अम्बेल, तो अम्बेल होता है किस किस में? अम्बेल मिलेगा जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर और प्याज। प्याज के अलावा लहसुन, गार्लिक, लहसुन लो, गार्लिक भी मिलेगा। आवाज क्या हो गया? आवाज को, आवाज फंस रही है? एक मिनट भी। अब बताना आवाज कैसे? ओके है क्या आवाज? वॉइस बताना भी ओके है क्या? आवाज अब ओके है? ओके है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी भी सही नहीं है? अब तो ओके आ रही है अभी आवाज, बिल्कुल ठीक है अब तो। ओके है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। चलो, ये अपने पुष्कर्म की बात की है कि किसमें फूल किस प्रकार का होता है, कैसा पाया जाएगा, वो अपने देख लेते हैं। देखो, फूल इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये है एरो। गन्ने में इस प्रकार के फूल निकलते हैं, एरो। ठीक है। बाकी स्पाइक देखोगे तो स्पाइक फूल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है जैसे कि ये अपना पौधा है, मान लिया कि ये अपना प्लांट है। इस प्लांट पर जैसे कि यहाँ पर फूल आएगा, तो ये मुख्य पेंडुलम, इसके साथ इस प्रकार से फूल निकलेंगे, इस प्रकार से अल्टरनेट, जैसे कि ये अपने फूल को बनाए, तो ये फूल, फिर ये फूल, फिर ये अल्टरनेट तरीके से यहाँ फूल, फिर इसी डंडी के साथ यहाँ पर फूल। ये किस प्रकार का फूल क्रम होता है? स्पाइक प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पर दिखा है। ये मुख्य अपना पेंडुलम है, यहाँ पर देखो आप, ये देखो मुख्य डंडी है, इसके साथ एकांतर रूप से लगे हुए हैं, जैसे ये पत्तियां वगैरह है, देखो
ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो अल्टरनेट तरीके से फूल लगे हुए हैं, ये देखो इसी प्रकार। इस प्रकार का जो फूल क्रम होता है ये ज्यादातर ग्रैमनी कुल के अंदर, जैसे गेहूं है, जौ है, जई है, बाजरा, मक्का, इनके अंदर देखने को मिलता है ज्यादातर। उसके बाद में रैसीम की बात करें, रैसीम तो ये तो मुख्य तो पेंडुलम हो गई, जैसे आप यहां पर देख रहे हो ये मुख्य है पेंडुलम, जिसके साथ पत्तियां, तना का मतलब वो पार्ट, ठीक है। इसके साथ मुख्य, फिर एक डंडी निकली, फिर जाके एक फूल लगा, फिर अल्टरनेट तरीके से यहां पर जाके फिर फूल निकला, फिर जाके यहां पर फूल निकल गया, फिर इस प्रकार से, ठीक है ना। ऐसा फूल क्रम, ऐसे फूल क्रम को बोलते हैं रैसीम। इसके साथ ही थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस होता है, जो होता है कक्षत रैसीम, जिसके अंदर ये यहां पर ये स्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलती है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, बाकी रैसीम कक्षत रैसीम ज्यादा फर्क नहीं होगा। पेनिकल की बात करें, जो आप ज्वार में देखते हो, ज्वार के अंदर ये पत्तियां वगैरह, तो इसमें ये मुख्य अक्ष तो ही है इस प्रकार से, ठीक है, फूल का। इसके अंदर ये फिर से एक अक्ष निकला सिरे पर जाके, फिर आगे फिर डिवाइडेशन होके फूल निकले हैं अल्टरनेट तरीके से। इसको जैसे यहां पर अपने देखें तो ये मुख्य अक्ष, फिर यहां पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार के फूल क्रम को अपने क्या बोल देते हैं, ऐसे फूल क्रम को अपने पेनिकल बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं अपने, तो इसको अपने पेनिकल बोल देते हैं। उसके बाद में अम्बेल टाइप का, ये छतरी नुमा आपने फूल देखा होगा, इस प्रकार का यहां से निकलता है ये, जैसे सौंफ वगैरह में देखा होगा, इस प्रकार से छतरी, एक सी छतरी सी बनेगी ये, ऊपर से एक जैसे होंगे, इस प्रकार से। ये क्या होता है, ये होता है अपना अम्बेल टाइप का, ठीक है, अम्बेल टाइप का। तो ये आप थोड़े बहुत याद रखोगे जो अपने स्ट्रक्चर देखने को मिली है। उसके बाद में ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान। उसके बाद में उत्पत्ति स्थान और फसलें, कि कौन सी फसलों का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ठीक है, ये अपने देखते हैं कि कौन सी फसल कैसे है। जैसे कि चावल और गन्ने का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया गन्ने का उत्पत्ति स्थान, और चावल का, बाकी चावल का आपको न्यू गिनी भी मिल सकता है, न्यू गिनी, न्यू गिनी ना, ये याद रखोगे, न्यू गिनी। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मेथी, अलसी, इनका दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मेथी, अलसी का। सोयाबीन, सरसों, चाय, चाइना, चीन, चाइना है। तंबाकू का उष्ण अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, या ऑप्शन एक और ऑब्लिक लगा के लिख लेना, कई बार मैक्सिको भी लिखा आता है, वो अलग अलग साइंटिस्टों का या फिर अलग अलग खोजकर्ताओं का मानना है। मक्का, टियोसिंटे, मैक्सिको, मक्का या टियोसिंटे, टियोसिंटे क्या है, तो प्रोजिनेटर ऑफ मेज, मक्का का पूर्वज है टियोसिंटे, मैक्सिको। आलू या फिर टमाटर, आलू या टमाटर, इसका उत्पत्ति स्थान पेरू है, कौन सा है, पेरू, पेरू। सूरजमुखी का यूएसए, यूएसए, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ओके बात।
तो चावल, गन्ना दक्षिणी पूर्वी एशिया, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मेथी, अलसी दक्षिणी पश्चिमी एशिया, सोयाबीन, सरसों, चाय चाइना, टबैको ओशन अमेरिका या मैक्सिको, मक्का या टियोसिंटे मैक्सिको, आलू टमाटर पेरू, सूरजमुखी का यूएसए, क्या यूएसए। ये उत्पत्ति स्थान आप याद रखोगे, बाकी रिमेनिंग क्रॉप के अपने आगे और देख लेते हैं ओरिजिन। तो मूंग, उड़द, मोठ, कपास, जूट, जई, गवार, मटर, इनका ओरिजिन है इंडिया, अपना भारत है, भारत। ठीक है। उसके बाद में कपास, अगर अमेरिकन कपास है, कपास के मैं दो तीन आपको बता देता हूं। अगर यहां पर अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास, तो ये होगा मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है। अगर यहां पर होगा गोसिपियम हर्वेशियम, हर्वेशियम, तो हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका। अगर होगा गोसिपियम बारबेंडेसिस, तो अपने होगा साउथ अमेरिका। ठीक है, इतना नहीं याद है, ये देसी कॉटन का है, गोसिपियम अर्बोरियम का है ये, गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम अर्बोरियम। ठीक है। उसके बाद ज्वार, बाजरा, सन, हेम्प, तिल, लोबिया, अरहर, अरंडी, तारामीरा, अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका। यहां पर भी एक थोड़ा सा डाउट चलता है कैंडिडेट के, अरहर। तो देखो, बेबी लोव, डी कॉन्डले, इन दोनों के द्वारा अलग है। तो बेबी लोव का देखें अफ्रीका, डी कॉन्डले देखें तो भारत है। किसका? अरहर का। तो अरहर का भारत या अफ्रीका दोनों ही मिलेगा। मूंगफली का ब्राजील है, मूंगफली का ओरिजिन कौन सा है? ब्राजील। उसके बाद में बरसीम, जीरा, धनिया, मिस्र है, मिस्र, इजिप्ट, या फिर यहां पर मिल सकता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन। अल्फा अल्फा रिज्का का ईरान, या फिर दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये दोनों याद रखोगे, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या फिर ईरान। ये अलग अलग उत्पत्ति स्थान है, अलग अलग फसलों के एक साथ अपने देख लिए हैं कि कौन सी फसल के कौन से हैं। ठीक है, ये ओरिजिन प्लेस है, इनको आपने अच्छे से याद रखना है ओरिजिन को। ओरिजिन अमेरिका कपास का, अमेरिकन कपास का मध्य अमेरिका, गोशिम अर्बेशियम का अफ्रीका, गोशिम आर्बोरियम का भारत है, आर्बोरियम का क्या है? भारत है। उसके बाद में खरीफ की फसलें, ये है बोटेनिकल नेम, हेडिंग किसकी लगानी है? वानस्पतिक नाम की, बोटेनिकल नेम। ज्यादातर आपको बोटेनिकल नेम पता है, पर ऐसी कुछ फसलें जिनके बोटेनिकल नेम नहीं पता और ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। चावल का बोटेनिकल नेम की बात करें तो ओराइजा स्पीसीज है, क्या है भी? ओराइजा स्पीसीज। तो चावल का वानस्पतिक नाम अपने लिख लेते हैं, ओराइजा स्पीसीज, ओराइजा।
ओराइजा स्पीसीज, क्योंकि इसकी टोटल कितनी स्पीसीज है, 24 स्पीसीज है, 24 प्रजातियां इसकी। जैसे कि दो ही कल्टीवेटेड है, ओराइजा स्टाइवा एशिया महाद्वीप में, और ओराइजा ग्लेबरिमा, ओराइजा ग्लेबरिमा, ओराइजा ग्लेबरिमा, वो कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है। मक्का जियामेज, मक्का जियामेज, ज्वार सोरगम बाइकोलर, सोरगम बाइकोलर, सोरगम बाइकोलर किसका बोटेनिकल नेम है, ज्वार का। बाजरे का पेनिसेटम ग्यूलकम, पेनिसेटम ग्यूलकम, पेनिसेटम ग्यूलकम, या फिर पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम अमेरिकनम, कैनम, पेनिसेटम ग्यूलकम या पेनिसेटम अमेरिकनम। ठीक है। बाजरा, ये है अनाज की फसलों के वानस्पतिक नाम, वो अनाज की फसलें जो अपने कौन से सीजन में ग्रो करते हैं, खरीफ के सीजन में। तो चारों का वानस्पतिक नाम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद दाल की फसलें, मूंग का विग्ना रेडिएटा, मूंग का क्या होता है, विग्ना रेडिएटा होता है, विग्ना रेडिएटा मूंग का। उड़द का विग्ना मूंगो, उड़द का विग्ना मूंगो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोट का विग्ना एक्कोनिटीफोलिया, एक्कोनिटीफोलिया, विग्ना एक्कोनिटीफोलिया। और अरहर का केजानस केजान, केजानस केजान, केजानस केजान। और लोबिया का विग्ना साइनेसिस, विग्ना साइनेसिस, विग्ना साइनेसिस। ये किसका है, ये अपना लोबिया का। देखो भी एक ही लैंग्वेज में लिखा जाएगा, बोलना दोनों में जाएगा। फसलों के नाम बोल देता हूं मैं आपको, अगर नहीं पता है, लैंग्वेज एक ही लिखी जाएगी। तो चावल राइस बोलते हैं, मक्का मेज, ज्वार सोरगम बाजरा पर मिलेट। उसके बाद में मूंग ग्रीन ग्राम, उड़द ब्लैक ग्राम, मोठ मोठवीन, अरहर रेड ग्राम, लोबिया काउपी। ठीक है। ये है दाल की फसलें। दाल की फसलों के बाद में खरीफ की तिलहन फसल, तिलहन फसल में ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। और मूंगफली अराकिस, अराकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया, अराकिस हाइपोजिया। तिल सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम। तिल। अरंडी, अरंडी का होता है रिसिनस क्यूमिनस, रिसिनस
कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस। रोकड़ फसलों में गवार है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, गोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये किसका है? ये गवार का है। तो सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, मूंगफली, अराकिस, हाइपोजिया, तिल, सिसेमम इंडिकम, अरंडी, रिसिनस क्यूमिनस, गवार, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये गवार का बोटेनिकल नेम है। जो रबी की खरीफ की रोकड़ फसलों के अंदर इसको पढ़ते हैं अपने, खरीफ की रोकड़ फसलों में। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, खरीफ की रोकड़ फसलों में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद में रेशेदार, पहला है कपास, गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज मतलब इसकी लगभग 20 स्पीसीज है, 20 स्पीसीज, जिसमें से 4 ही कल्टीवेटेड है। 4 के अंदर पहला अपने देखें तो पुराने विश्व की कपास, पुराने विश्व की कपास कौन कौन सी है? तो गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम अर्वेशियम, अर्वेशियम, अर्बोरियम हर्वेशियम, ये द्विगुणित है दोनों ही। 2n बराबर 26 होते हैं इनमें, 26। दूसरी है नए विश्व की कपास, एक तो है गोसिपियम हिरसुटम अमेरिकन कपास, एक है गोसिपियम बारवेंडेसिस, बारवेंडेसिस। ये दोनों टेट्राप्लॉइड है, 2n बराबर 52 होते हैं, 52 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, 52। उसके बाद में सन हेम्पेस नई, प्रोटोलेरिया जुन्सिया, प्रोटोलेरिया जुन्सिया, प्लोटोलेरिया जुन्सिया, ये क्या है? स्नई है। जूट कॉर्कस स्पीसीज, कॉर्कस स्पीसीज, कॉर्कस स्पीसीज, कॉर्कस स्पीसीज। 2 स्पीसीज मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला है कॉर्कस कैप्सुलरिस, कैप्सुलरिस, कॉर्कस कैप्सुलरिस। दूसरा है कॉर्कस ओलिटोरियस, ओलिटोरियस, कॉर्कस ओलिटोरियस। कॉर्कस कैप्सुलरिस जिसको अपने बोलते हैं स्पे जूट, व्हाइट जूट, और ओलिटोरियस जिसको बोलते हैं अपने टोसा जूट। 2 स्पीसीज है, ठीक है, 2 स्पीसीज है इसकी। तो जूट है कॉर्कस स्पीसीज में, कॉर्कस कैप्सुलरिस, स्पे जूट और कॉर्कस ओलिटोरियस कौन सी अपने? तो ये अपने टोसा जूट। उसके बाद में है रबी की क्रॉप, रबी की क्रॉप में गेहूं, ट्रिटिकम स्पीसीज, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम स्पीसीज। इसकी बहुत सारी स्पीसीज है, 5 को आपने याद रखना है, 5 स्पीसीज को याद रखना आपने। वो कौन कौन सी है? पहला याद रखोगे ट्रिटिकम, ट्रिटिकम स्टाइवम,
ट्रिटिकम स्टाइवम, ट्रिटिकम स्टाइवम ये है मैक्सिकन गेहूं, मैक्सिकन, मैक्सिकन, मैक्सिकन या ब्रेड व्हीट या कॉमन, कॉमन व्हीट, ठीक है। दूसरी ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, स्पैरोकोकम, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम है भारतीय गेहूं, भारतीय गेहूं। और उसके बाद में ट्रिटिकम ड्यूरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम कौन सा है, मकरोनी, मकरोनी या इसी को बोलते हैं काठिया गेहूं, काठिया गेहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका एक बोटैनिकल नेम पूछा जाता है ट्रिटिकम ड्यूरम का। उसके बाद में है ट्रिटिकम डाइकोकम, डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम है इमर गेहूं, इमर गेहूं। और उसके बाद में है ट्रिटिकम मोनोकोकम, मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम कौन सा है, तो ये है आइन कॉर्न गेहूं, आइन कॉर्न, आइन कॉर्न गेहूं। ये 5 प्रकार की स्पीसीज है। तो ट्रिटिकम स्टाइवम मैक्सिकन ब्रेड व्हीट या कॉमन व्हीट, स्पैरोकोकम भारतीय गेहूं, ट्रिटिकम ड्यूरम मकरोनी या काठिया गेहूं, ट्रिटिकम डाइकोकम इमर गेहूं, ट्रिटिकम मोनोकोकम आइन कॉर्न गेहूं। तो है तो इसकी 14-15 स्पीसीज, पर ये 5 आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 5 से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कई बार क्वेश्चन अगर सीधा सिंपल सा मैं आपसे पूछूं ना कि भारतीय गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो 100 में से 80 प्लस मान के चलो 90 तक मात्र 10 बच्चे ट्रिटिकम स्पैरोकोकम करके आएंगे, बाकी पूरे के पूरे क्या करके आएंगे, ट्रिटिकम स्टाइवम करके आएंगे। वो भारतीय गेहूं नहीं है, वो मैक्सिकन गेहूं है। भारतीय गेहूं का वानस्पतिक नाम स्पैरोकोकम होता है, ठीक है, आज से याद रखना। स्पैरोकोकम क्या है, भारतीय गेहूं है। जो होडियम वुल्गेर होता है, होडियम, होडियम वुल्गेर, बुल्गेर, होडियम बुल्गेर जौ का वानस्पतिक नाम है, होडियम बुल्गेर। होडियम बुल्गेर क्या है, जौ का वानस्पतिक नाम, जौ का वानस्पतिक नाम होडियम बुल्गेर है। चना 2 प्रकार का, अगर देसी चने की बात करें, देसी या भूरा चना, छोटा चना मतलब, ये है साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम। दूसरा है काबुली या इसको बोल दो सफेद चना, सफेद चना, ये है साइसर काबुलियम, साइसर काबुलियम, साइसर काबुलियम। साइसर काबुलियम कौन सा है, काबुली चना है। राजमा फेजोलस बुल्गैरिस, फेजियोलस बुल्गैरिस, बुल्गैरिस, फेजियोलस बुल्गैरिस, इसका वानस्पतिक नाम है फेजियोलस बुल्गैरिस। राजमा का मटर पाइसम स्टाइवम, पाइसम स्टाइवम, पाइसम स्टाइवम। इसमें भी 2 होता है, गार्डन पी और फील्ड पी। अगर अपने पहले करें गार्डन पी, ये होता है पाइसम स्टाइवम ब्रैटी हॉर्टेंस,
हॉर्टेंस। एक होता है फील्ड पिंक, होता है पाइसम स्टाइवम, पाइस्टम स्टाइवम वैरायटी हॉर्टेंस और अर्वेंशियम। अर्बोरियम, अर्बोरियम, अर्बोरियम। मसूर लेंस पुलनेरिस, पुलनेरिस। मसूर क्या होता है? लेंस पुलनेरिस होता है। मसूर लेंस पुलनेरिस, लेंस पुलनेरिस, लेंस पुलनेरिस। ठीक है। देसी या भूरा चना साइसर एरेटिनम, काबुली सफेद चना साइसर काबुलियम, फेजियोलस बुल्गारिस राजमा, पाइसम स्टाइबम वैरायटी हॉर्टेंस, गार्डन पी है पाइसम स्टाइबम वैरायटी अर्बोरियम। ये अपना कौन सा है? फील्ड पी है। आरवेंस है ना, पाइसम स्टाइबम आरवेंस, अर्बोरियम लिख दिया वहां पर आरवेंस। आरवेंस। ठीक है। लेंस कुलनेरिस। ठीक है। आगे तिलहन फसल सरसों ब्रेसिका स्पीसीज बहुत सारी है ये, तो क्या करेंगे? ब्रेसिका स्पीसीज लिखेंगे, ब्रेसिका स्पीसीज। एक याद रखोगे ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया कौन सा है? तो ब्रेसिका जुन्सिया इज इंडियन मस्टर्ड, भारतीय सरसों, भारतीय सरसों ब्रेसिका जुन्सिया। अलसी लाइनम जूसी टेटिसिमम, लाइनम जूसी टेटिसिमम, लाइनम जूसी टेटिसिमम। सूरजमुखी हेलियंथस एनस, हेलियंथस, हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस सूरजमुखी है। कुसुम कार्थेमस, कार्थेमस टिंटोरियस, टिंटोरियस, कार्थेमस टिंटोरियस, ये कुसुम है। कार्थेमस टिंटोरियस भारतीय सरसों। ब्रेसिका जुन्सिया भारतीय सरसों क्या होता है? ब्रेसिका जुन्सिया। अलसी लाइनम जूसी टेटिसिमम, सूरजमुखी हेलियंथस साइनस, और कुसुम क्या होता है? कार्थेमस टिंटोरियस होता है। क्या होता है? कार्थेमस टिंटोरियस, कार्थेमस टिंटोरियस। गन्ना, गन्ना क्या होता है? सेकेरम स्पीसीज, कौन सा? सेकेरम स्पीसीज। सेकेरम स्पीसीज में 3 कल्टीवेटर स्पीसीज होती है, कौन कौन सी? सेकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम क्या होता है?
कुशन, कुशन मतलब ट्रॉपिकल, कुशन, या बोल सकते हैं अपनी नोवेल कैन, नोवेल, नोवेल कैन। दूसरा होता है सेकेरम बारबेरी, सेकेरम बारबेरी, ये होता है उत्तरी भारतीय गन्ना, उत्तरी भारतीय गन्ना। और एक होता है सेकेरम साइनेसिस, साइनेसिस, सेकेरम साइनेसिस, ये होता है अपना चाइनीज गन्ना, चाइनीज गन्ना। तीन होते हैं ये, सेकेरम ऑप्सिनेरम नोवल कैन, बारबेरी उत्तरी भारतीय गन्ना, साइनेसिस चाइनीज गन्ना। आलू सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरेसम। तंबाकू निकोटियाना स्पीसीज, निकोटियाना, निकोटियाना स्पीसीज। दो होती है मोस्टली, बाकी ये 60 स्पीसीज से भी ऊपर होती है, 60 स्पीसीज। मोर देन 60 स्पीसीज, जैसे कि निकोटियाना रस्टिका और निकोटियाना टवेकम, टवेकम, निकोटियाना रस्टिका और निकोटियाना टवेकम। ठीक है, ये अलग अलग स्पीसीज होती है। ये रोकड़ फसलें हैं, नकदी फसलें, किसकी, रबी सीजन की, रबी सीजन की नकदी फसलें हैं। ठीक है, निकोटियाना टवेकम, निकोटियाना रस्टिका, और 60 से भी ऊपर स्पीसीज है इसकी। ठीक है, 60 से भी ऊपर। रोकड़ फसल क्या होती है, तो नगदी फसल क्या होती है, कैश क्रॉप होती है जिसको सीधा खेत से बेचना पड़ता है, मतलब उसको लंबे टाइम तक स्टोरेज करके नहीं रख सकते। तो आपका ये कौन सी क्रॉप होती है, रोकड़ ना, पीछे करवाया हुआ है आपने, पीछे के लेक्चर नहीं देखे अजय जी, तो पीछे के लेक्चर हैं 4, उसको देखिए, वहां पर करवाया हुआ कि रोकड़ फसल या कैश क्रॉप किसको बोलते हैं ना, तो पीछे के लेक्चर देखना जरूरी है। तो लास्ट के लेक्चर देखिए। तो आगे करेंगे कल अपने मसाले की फसलें, तो आज अपने रोकड़ फसलों तक रोकते हैं इसको। तो मिलेंगे अपने कल की क्लास में। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो आप लिख सकते हैं, बाकी कल की क्लास करेंगे। धन्यवाद सभी का, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद सभी को। पीडीएफ वगैरह तो शायद डाली हुई है, ऐसा नहीं पता मुझे कौन से फोल्डर में कहाँ पर मिलती है। हाँ, एस्कुलेंटा भी बोलते हैं, लेंस कुलनेरिस भी बोल देते हैं, दोनों ही नाम होते हैं। ठीक है अनिल कुमार। इंडियन शुगर कैन कौन सा है, तो सेकरम बारबेरी है। ठीक है देवेंद्र, धन्यवाद। बुक वगैरह के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, नंबर 78 78 64 64 08, इस पर फोन कीजिए आप। फ्लावरिंग पर ही फर्क पड़ता है सनलाइट से, कोई भी क्रॉप है। लेंस एस्कुलेंटा भी होता है, लेंस कुलनेरिस भी होता है, दोनों ही होते हैं भी। ठीक है।
चलो बाकी का करते हैं अपने कल की क्लास में। धन्यवाद सभी का, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद सभी को।